हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो है वो क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम था। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिला था, 200 क्वेश्चन थे। ठीक है जी, और जो आपके नंबर थे वो 100 थे। तो आई होप आपका सभी का एग्जाम जो है वो अच्छा हुआ होगा। हमने जो कोर्स को लॉन्च किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा पॉलिटी के, तो स्पेशली सारे ही क्वेश्चन इजी भी थे और पूछे भी गए थे। ठीक है, तो वो साथ साथ हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर हम पहले 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इनका जो आपका जो आंसर है वो क्या होगा। कुछ एक में आपको डाउट हो सकता है, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके साथ आप जरूर मिलाइएगा। ऑफिशियल आंसर की में भी सभी कुछ ठीक नहीं होता है, बट फिर भी जो है वो आप, अगर आपको लगता है कि ये गलत है ऑफिशियल आंसर की में, तो आप उसको जो है वो वापस चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो ये आंसर, ये जो मेरे पास सीरीज है वो आपकी सीरीज सी है, तो इसमें से आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फटाफट डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला था यहां पर कि वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज, इसका आंसर जो था वो था आपका पहला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है यहां नेट से देखे गए, मैक्सिमम सही है, बट कुछ में जिसमें डाउट होगा मैं आपको खुद ही जो है वो बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका इंफ्रारेड लाइट। ठीक है जी, जो आपका अवरक्त प्रकाश, हिंदी में आप खुद जो है वो नीचे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका वर्चुअल इमेज। आपने आई होप सही लगाया होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका जो सही आंसर था वो था आपका माइक्रोफोन। ठीक है, फिर था आपका विच इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो इसका आंसर जो था वो था आपका ग्रेफाइट यूज किया जाता है। D2O जो आपका हैवी वाटर होता है वो यूज किया जाता है, तो ये इसका आपका आंसर सही था। विच इज अ प्योर एलिमेंट, इनमें से कौन सा प्योर एलिमेंट था? तो सोडियम जो था वो आपका प्योर एलिमेंट था। ठीक है, इसका आपने सही लगाया होगा। नेक्स्ट है विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा जो है वो ऑक्सीजन को कंटेन नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर था वो था थर्ड आपका क्रायोलाइट। नेक्स्ट है विच गैस इज कलर्ड, तो इसमें जो है वो थोड़ा डाउट बना हुआ है। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन का जो कलर होता है वो आपका येलो होता है। ठीक है, बट जो आंसर होगा ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग वो जो है वो यहां पर देखा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट था फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, तो ये बने होते हैं आपके एस्बेस्टॉस के। ठीक है, इसका आंसर सही ये था। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बशेश्वर महादेव मंदिर किसमें है? ठीक है, तो कुल्लू में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शोनितपुर आधुनिक सराहा, ये तो हम बहुत बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बाणासुर जनजातीय त्योहार जो फुलाइच है वो कब पहले मनाया गया था? तो 1987 में इसका सही आंसर है। फिर है द्रौपदी वाज सपोज्ड टू बी, जो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार हुआ था? तो टांडी। ठीक है जी, फिर है हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर में मिलता है? तो आंध्रा है। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियां, तो ये पड़ती हैं आपकी शिवालिक में। उसके बाद चुराहा तहसील जो है वो आपकी चंबा में पड़ती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नंगल डैम चुराहा रेल लाइन? ठीक है, सॉरी चुरूर रेल लाइन, तो 33 किलोमीटर। सेना मुख्यालय किस वर्ष जो है वो किया गया था? 1864 में। और विच बुक हैज बीन नॉट रिटन बाय यशपाल, तो ये है धरती है बलिदान की, इसका सही आंसर है। हेडक्वार्टर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का धर्मशाला में है। और शिल्ली जो है वो 1963 में जो है वो आपकी स्थापना की गई थी। और जो आपकी ये है गर्थ को बढ़ावा देने वाली जनजाति, ये कांगड़ा वैली में जो है वो आपकी पाई जाती है। ठीक है जी, उसके बाद जाखू का जो केंद्रीय विद्यालय मूलतः किस रूप में जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रिंस बटलर स्कूल। प्यूपिल ऑफ बागल प्रिंसली स्टेट, इसका आंसर जो है वो अभी करेक्टली मुझे याद नहीं है, 1886 जो है वो इसका आंसर हो सकता है, बाकी एक बार चेकआउट करके, आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वो वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ एचपी विधानसभा, तो एनसी नंदी। ठीक है, ये सही आंसर है। वो सक्सीड केहरी सिंह, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महेंद्र सिंह। नेक्स्ट वो वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा मुगल एम्पायर अकबर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रताप सिंह वर्मर। फिर आपके इसके बाद जो है वो विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, तो महल मौर्य नामक स्थान है, किला कोई नहीं है, तो महल मौर्यन इसका सही आंसर था। वो वाज द लूरर ऑफ कांगड़ा चाइनीज पिलग्रिम्स, जब जो आपका हेनसांग था उसने यात्रा की थी, तो उठी, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका जो आपके रोस्टर जो रिलेटेड है वो ड्यूटी से रिलेटेड है, तो इन्वेंट्री किससे रिलेटेड है? इन्वेंट्री रिलेटेड है आपका गुड्स से। ठीक है, 25 इज रिलेटेड टू 37, इन द सेम वे 49 इज रिलेटेड टू, तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था आपका 65। ठीक है जी, इसको किस तरीके से करना था कि जो 25 है, 25 इंटू मान लीजिए 25 है और 37 है, 25 5 का स्क्वायर है और 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 करके जो है वो इसका आंसर आना था। नेक्स्ट यहां पर मिसिंग टर्म्स करनी थी, तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था आपका सी। ठीक है जी, इसका जो सही आंसर था विच लेटर इज 14 टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका आंसर आएगा आपका टी।
ठीक है जी। इसका आंसर था आपका डी, जो आपका नेक्स्ट था, जिसमें आपको जो है वो डिकोडिंग दिया गया था। मैंने आपको बताया था रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन और डिकोडिंग कोडिंग ये जो आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके हमने सैंपल भी शेयर किए थे आपके साथ। नेक्स्ट आपका जो ये था, आपका मीन को रिटर्न किया जाता है आपका इस तरीके से, और इस तरीके से ये सॉल्व होना था। मीन का 5 1 2 3 और 9 का ये, और फिर आपका मोन का जो आना था वो आना था 5 6 2 3। आई होप आपने सभी ने ठीक किया होगा। फिर ये जो का रे मीन्स का जो मीनिंग था वो फुल कप टी था, और कापोटे का मीन्स था मिल्क इन कप। तो इसका जो सही आंसर था वो था पीओ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपको पता लगेगा, ठीक है जी। फिर था आपका आलोक बिंदु क्यू से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कईयों का नॉर्थ भी सिंपल आ रहे थे, बट ऑप्शन में नहीं था, तो कई लगा रहे थे, तो यहां पर आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका जो आपका आंसर है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अमान्या इज 18th फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द रो। तो इसका सही आंसर था 35, ठीक है जी। नेक्स्ट आप पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, कि एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है, वो मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो इसका आंसर आना था आपका सिस्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट था विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वावलंबन चैलेंज फंड, जो आपके स्वावलंबन चैलेंज फंड की शुरुआत की है वो सिडबी ने की है। मन्नू भंडारी किससे रिलेटेड थे, तो वो साहित्य से राइटर थे, ठीक है। फिर आपका T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2021 की किसने जीती थी, तो वो जीती थी आपकी ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर सही ऑस्ट्रेलिया था। फिर आपका 2016 से प्रथम जनजातीय राष्ट्रों का सम्मेलन कहां पर हो रहा था, यूएसए में हो रहा था। विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड केसरी हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई, इसका आंसर था आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर आजादी का अमृत महोत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपका विच कंट्री फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ये करी गई है श्रीलंका के साथ। फिर आपका नेक्स्ट था विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्मॉलर डिश टू कनेक्ट विद सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, तो स्पेस एक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका था कि कौन सा देश 2022 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 2027 की मेजबानी करेगा, तो ये था इसका आंसर मिस्र था। और हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन जो रिलेटेड था वो आपका चाइना से था। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्टली आपके सामने आ रहे हैं, आप उस तरीके से जो है वो टिक मार कर लीजिएगा, और आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब इंग्लिश की बात करते हैं। द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट, तो इसका था आपका थ्रू। नेक्स्ट था ही डज नॉट लाइक डैश बेटर, ठीक है, तो इसका आंसर था माई डूइंग। नेक्स्ट था एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर्स डैश, तो इसका आंसर था इंक्रीजेस। बॉयज आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट टिल दे अर्न इनफ मनी टू सपोर्ट देमसेल्फ, टिल इसका आंसर था आई शैल नॉट डू द वर्क अनलेस यू पे मी मोर मनी, ठीक है, इसका आंसर था पे, ठीक है जी। फिर डिम का अपोजिट था ब्राइट, डिम का अपोजिट ब्राइट होता है। कैलस का अपोजिट होता है आपका सेंसिटिव, ठीक है। मोर्टल का होता है आपका इमोर्टल। कॉन्फेस का होता है आपका डिनाई, और स्कोल्ड का होता है आपका प्रेस, ठीक है जी। तो ये आपके इस तरीके से आपने अगर सही किए होंगे तो आपके सही होंगे। फिर आपका यहां पर इडियम्स और फ्रेजेस थे। टू प्ले ऑन अ फिडल का था टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स, ठीक है जी। उसके बाद टू ऑयल द नौकर का जो सही आंसर था वो था टू इंस्टिगेट टू अ पर्सन टू डू अ जॉब। टू लाई फर्स्ट का जो था वो था टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन। और फिर उसके बाद टू स्पीक डैगर्स का जो था वो था आपका टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी। फिर स्वैन सॉन्ग का जो आंसर था, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि नेट पर थोड़े और तरीके से बताया गया, तो लास्ट वर्क ऑफ अ पोएट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ, ये इसका हो सकता है। बाकी जब भी आपका ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आपका देख लेंगे। यहां पर आपको करेक्शन के लिए दिए गए थे, ठीक है। इसका था आपका अधिकांश इस तरीके से लिखते हैं, परीक्षक इस तरीके से लिखते हैं, महाऔषधि का ये आंसर था, अन्वेषण इस तरीके से लिखते हैं, और व्यतीत इस तरीके से लिखते हैं। आई होप आपने सभी सही किए होंगे। बाकी हिंदी में ऐसा था कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे थे, डायरेक्टली 3-4 ऐसे ही डाले हुए थे कि भाई शुद्ध शब्द चुनिए। तो व्यू का संधि विच्छेद जो था वो आपका फर्स्ट था, ठीक है, वी जमा उह। सूत का तत्सम जो है वो सूत्र होता है। माली का स्त्रीलिंग मालिन होता है, ठीक है, मालन भी होता है बट वो दिया नहीं गया था यहां पर, तो मालिन होता है। गीत का बहुवचन, देखिए दो कंफ्यूजन है, गीतों भी होता है और गीत भी होता है। वैसे गीत ही होता है, ठीक है, बट बहुत जगह पर आपको गीतों भी लिखा मिलेगा, तो अब यहां पर चेकआउट करना पड़ेगा कि आपका ऑफिशियल आंसर की में जो है वो क्या दिया गया है। शोकाकुल में समास जो है वो आपका तत्पुरुष समास था, ठीक है जी। इतना आपको समझ आ गए होंगे। 74 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आपका कम टाइम में हो जाए वो देखेंगे। क्रिया का विशेषण यहां पर भी थोड़ा डाउट है, क्रियात्मक और क्रियाशील में, ठीक है, तो आपने इन दोनों में से अगर लगाया होगा तो देख लेंगे आंसर की में क्या आएगा। परलोक में उपसर्ग पर है, ठीक है, और फेरा में उपसर्ग जो है वो आ है। उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से आपको करवाए थे, आपने अच्छे से किए होंगे। आगे का पर्यायवाची अनुमति, ये तो आप बहुत इजी था। जड़ खोदना का होता है समूल नष्ट करना, ठीक है जी। ये आंसर आपके आई थिंक जो है वो सारे ही सही हुए होंगे।
नेक्स्ट है, स्टेटमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, तो पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे, ये आपको पता ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, कास्ट सिस्टम क्यों किया गया था? जो आपके ऑक्यूपेशनल डिविजन्स होते हैं ऑफ लेबर का, यानी कि श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए। जो आपका संथारा होता है वो अनुष्ठान किसका है? वो है आपका जैन का अनुष्ठान। नेक्स्ट है, विच एम्परर रोड द प्ले नागानंद नाटक, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, तो वो लिखा था आपका हर्षवर्धन से रिलेटेड है नागानंद नाटक। नेक्स्ट है, किस लेखक ने अकबर के जो दीन लाहिर था उसको बुद्धिमानी का नहीं अपितु मूर्खता का सम्मारक कहा था? तो वो थे आपके विंसेंट स्मिथ। जहांगीर का टॉम कहां है? जहांगीर का टॉम पड़ता है आपका लाहौर में। ठीक है, जो आचार्य विनोबा भावे हैं उन्होंने स्टार्ट किया था अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह, कहां से? 940 में, वो किया था आपका पावनार से। ठीक है जी, आंसर। नेक्स्ट है, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च, स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? ठीक है, जो आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया था उसके लिए। When was लाला लाजपत राय डिमॉन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट when the succumbed to political brutally, ठीक है, लाला लाजपत राय उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब किसके विरोध में? जब उनका जो है वो निर्दयता से सामना करना पड़ा था, तो साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे। ठीक है जी, ये तो बहुत इजी था। ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे बाद ब्रिटिश क्राउन को जो है वो कब संप्रभुता मिली थी? तो 1858 में। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री? तो राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है, जो आपका भारतीय संविधान है किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण बताया गया है? तो वो बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी डी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट जो आपका वाइस प्रेसिडेंट था उसके ऊपर हमने कंप्लीट आपको करवाया था, जब आपने पढ़ा होगा तो आपका ये आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो लद्दाख है इसका आंसर, बहुत बार डिस्कस किया हमने। विच इज रिलेटेड टू एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, टू द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिक्स्थ ओपिनियन ऑन लॉ ऑफ फैक्ट्स। ठीक है जी। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आंसर की आएगी तो आपको और पता लगेगा कि सही जो है वो क्या है। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वयं शासन की क्या व्यवस्था है? तो 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गांव, ब्लॉक और जिला पर। ठीक है, कई जगह पर आपको नेट में 4 भी मिलेगा, बट जो 3 टायर जो है वो होता है। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड था? सभी आर्टिकल्स आपको करवाए थे, तो अमेंडमेंट जो है वो प्रोसीजर आपका होता है। द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, तो इसका किसने बोला था? ये बोला था महात्मा गांधी ने। सूरज की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल का जो ओजोन छिद्र होता है वो कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, ये आपने, आई होप आपने सही लगाए होंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो था विच इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके बीच में भी क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि बीच में से पीडीएफ जो है वो मिसप्रिंट होंगी, बट उसके भी मैं आपको आंसर बताऊंगा। बट पहले डायरेक्टली जो है वो इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आगे पीडीएफ आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो है वो दोबारा से बता दूंगा। किससे लेके 100 क्वेश्चन से लेके जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं 110 के बारे में, तो इसका आंसर होगा एमएस ऑफिस। देखिए, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो आपको ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि डाउटफुल बहुत सारे क्वेश्चन है। वो इन्वेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये आईबीएम कंपनी के द्वारा जो है वो इन्वेंट किया गया था। विच इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इंप्रेस इसका आंसर होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस सूट में कौन सा प्रोग्राम शामिल नहीं है? तो एमएस वर्ड नहीं है। ठीक है, राइटर होता है, कैल्क होता है, इंप्रेस होता है, ड्रॉ होता है, मैथ होता है, बेस होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस सूट में। ठीक है, ये हम जब आप इस पेपर के अकॉर्डिंग से हमें ये पता लग गया है कि आपको जेईई की तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी पड़ेगी, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, राइटर प्रोग्राम में टेम्पलेट क्या होता है? इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो सकता है। बाकी जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको पता लग जाएगा। इन राइटर प्रोग्राम इन विच मेन्यू द ऑटो सेव्ड फैसिलिटी इज प्लेस्ड, तो वो की जाती है आपकी फाइल में। वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटेड? स्टेटस बार में होता है। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेसिंग के कारण डैश पॉइंट टाइम स्पेसिंग जो है वो होती है, तो इसका आंसर होगा 12। किसी डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? तो 63। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .docx होती है, ये आपको पता ही है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट किसके साथ प्रिंट होता है? तो एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के साथ प्रिंट होता है। व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ? तो उसको बोला जाएगा स्टाइल। ठीक है जी।
अच्छा, विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बुकमार्क उसको जो है वो कहा जाता है। हाइपरलिंक भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल+K जो है वो हाइपरलिंक के लिए यूज होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो 90% के लगभग जो है वो पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें वर्ड प्रोसेसर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। अब इसका आंसर जो है वो आपका क्लिपबोर्ड होगा। स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परेरी होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड। कईयों ने रोम भी लगाया है, ठीक है, बट जो नेट के अकॉर्डिंग है वो क्लिपबोर्ड है। बाकी आपके आंसर की के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज, ये हमने डिस्कस किया था वीडियो में, तो कट एंड पेस्ट इसका आंसर है। बॉयलर प्लेट क्या होती है? बॉयलर प्लेट में बहुत कंफ्यूजन है, इसके कहीं कहीं पर डिफरेंट आंसर दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपका फर्स्ट हो सकता है, ठीक है जी। विंडोज आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर सर्च एंड रिप्लेस ऑपरेशंस, ठीक है। सर्च एंड ये नहीं होगा आपका, कट एंड पेस्ट ऑपरेशंस होगा। इसका आंसर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, विच वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन, तो यज्ञों का अनुष्ठान इसका सही आंसर होगा। जो आपका चतुर्थ बहुसंगनी के विवरण में किस राजाज्ञा ने निर्मगम को प्रेरित किया था, तो सारनाथ इसका आंसर होगा। हूण नेता मिहिरकुल किससे प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था आपका यशोधर्मन से। किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो सिसोदिया ने, ठीक है। अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना था। विक्रमाशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसने की थी, तो पाल ने की थी, ठीक है जी। और उसके बाद महाभारत को, यहां पर भी कंफ्यूजन है, महाभारत को देखिए जो दूसरा नाम है वो जय संहिता है, ठीक है, बट यहां पर जो कुछ आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो क्या आएगा, ठीक है जी। फिर मंगोल के बारे में बोला है, मंगोल इंट्रूडेड इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इल्तुतमिश। जो आपका हिजरा संवत होता है, हिजर संवत, वो 622 इसका आंसर होगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाण ने किए थे। दिल्ली सल्तनत का अंततः वस्तुतः डैश के आक्रमण के कारण हुआ था, तो बाबर का आक्रमण। द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रेगुलेटिंग एक्ट करवाया है, ठीक है। वो कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन 1857, ठीक है, नाना साहब करवाया है। फिर क्या, द रिजोल्यूशन ऑफ स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय आईएनसी एंड विच सेशन, ठीक है, तो ये बॉम्बे इसका सही आंसर है। और ये जो है वो पूरे लाहौर हमने आपको सेशन करवाए थे कोर्स में। फिर रेतवारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, मुनरो के द्वारा की गई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, लॉरेंस पैथिक लॉरेंस ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, ठीक है जी। और ये जो मुनरो ने की थी रेतवाड़ी व्यवस्था, ये 1820 में की थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और भारत की संविधान सभा का उद्घाटन जब हुआ था तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, यानी कि पहले अध्यक्ष तो वही बने थे, बस अस्थायी थे। राजेंद्र प्रसाद बाद में बने थे जो कि स्थायी थे, ठीक है। फिर था, विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है, लोकसभा जो है वो इसका आंसर है, ठीक है जी। फिर आपका वो इज द एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट हमने आपको अच्छे से करवाया था, ठीक है जी। फिर है, वो हैज द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल, स्पीकर इसका आंसर है। फिर यहाँ अमंग जो आपके अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, तो शॉर्ट नोटिस इसका जो है वो सही आंसर है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा वाज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट सिस्टम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिएशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, इजी था। When no political party enjoys a clear majority in लोकसभा। फिर नेक्स्ट है आपका, जब भी राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, जब ना तो राष्ट्रपति होता है ना ही उपराष्ट्रपति होता है, तो वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्स टू रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको डिस्कस कराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आप कॉमन सेंस लगाते तो आपको आ जाते। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अगला था विच इज इनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, सॉरी, फंडामेंटल राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट है, जो आपका राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा दी जाती है, ठीक है जी। फिर आपका जो पंचायत थे उनसे रिलेटेड आर्टिकल 40 है, 2 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, वैसे आर्टिकल हमने सभी करवाए थे बट फिर भी 2 तो आ ही रहे थे। कैग की जो है वो एज, मतलब की टर्म क्या होती है, तो 6 ईयर या 65 ईयर। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 1979 में वेस्ट बंगाल में सबसे पहले, इसका सही आंसर है। और जो अगर कोई ऐसा, जब भी वो कौन सा आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आय का उच्च अनुपात लेता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है जी। डायरेक्टली मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपने पहले से ही पढ़े हुए हैं, यहाँ पर आपको आंसर देखने की जरूरत है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है, अलग अलग मतलब दिए गए। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, इसका आंसर हो सकता है।
लाइफ इंश्योरेंस आपका एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट पीरियड ये भी आसान था, 1957 से 51 से 56। जो आपका स्टील प्लांट लगाया गया था दुर्गापुर, ये क्वेश्चन पहले भी क्लर्क में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान के समय जो है वो लगाया गया था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ एंड सन, ठीक है जी। टाइड राइज इन द, ये इसका आंसर हो सकता है ओनली ऑन लूनार डे। नेक्स्ट आपका द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। विच आइसोहेल इज द, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था, कौन सी समताप रेखा सम्मान रेखा है, तो इसका आंसर होगा सनशाइन, ठीक है, नेट के थ्रू हमने देखा है। विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्वाइस, तो इसका आंसर है लिम्पोपोपो नदी। स्टेपिस ग्रासलैंड है, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। द सी वाटर इज मोर सॉल्टी देन रेन वाटर, इसका आंसर जो है वो है आपका रिवर्स पोर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल इनटू सी, ठीक है, थर्ड आंसर जो है वो इसका सही है। व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है, तो बायोस्फीयर उसको बोलते हैं। द वाइल्ड इनलेट ऑफ अ सी यूजुअली कनकेव शेप इन टर्म्ड एज स्ट्रेट, उसको जो है वो बोला जाता है। हिमालयन बहुत बार पढ़ चुके हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं भाई, ठीक है। कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है, ताप्ती नहीं है। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई, क्यों, क्योंकि ये जो है वो रेन शेडो एरिया में आपका पड़ता है, ठीक है जी। अब यहां पर लेटरल लाइट, जो लेटरल सॉइल है उससे भी रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन है, महाराष्ट्र इसका आंसर हो सकता है, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, क्योंकि तमिलनाडु वगैरह इस एरिया में पड़ते हैं, बाकी इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा आएगा। विच इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन वेदरिंग, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु, तो इदुक्की नहीं है, इदुक्की कहां पर पड़ता है आपका, केरला में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है जी। फिर विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अफीम, तो ये तो आपको पता ही है, अफगानिस्तान, इसके बारे में तो पता ही होगा। अफगानिस्तान जो है वो इसका इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप, अब देखिए इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ये है संथाल। ये किससे रिलेटेड था, क्योंकि अभी राष्ट्रपति मुर्मू जी हुई थी, वो भी इलेक्ट हुई थी, तो वो संथाल जनजाति से रिलेटेड थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया, तो ये किया था आपका, कब किया था, 2007 में, ठीक है जी। अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं आपके दामोदर वैली में, ठीक है जी। और कवक फंजाई के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। अर्ली ब्लाइट जो है वो आलू का होता है, इसके साथ साथ टमाटर का भी होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है जी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज हाईली एफिनिटी किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। पुरुषों में प्रतिस्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होती हैं भाई जो आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, आप सोचोगे भी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट पूछ लिए जाते हैं। वक्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, ठीक है जी। फिर क्या है कि जो आपका मेनिनजाइटिस रोग होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, गाउट हो जाता है अगर आपके जो है वो हाई लेवल हो जाता है यूरिक एसिड का। एनिमल विच कैन बी टॉलरेट मोर समर, तो उसका आंसर जो आपका दिया गया है गोट है, ठीक है, बट कईयों ने यहां पर डोंकी लगाया है, कईयों ने बफेलो लगाया है, ठीक है, गोट इसका सही आंसर है। When hot liquid is poured into a thick glass, तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो हो सकता है उष्मा का कुचालक है, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही हो सकता है। अब यहां पर चलते हैं हम यहां पर 100 वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि वो जो है वो हमारे स्किप हो गए थे। वैसे यहां पर पीडीएफ ही स्किप हो गई है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि भाई 100 क्वेश्चन का से बाद जो है वो आंसर क्या होगा, आप एक बार सुन लीजिएगा, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 99 का तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ओजोन छिद्र जो होता है वो अंटार्कटिका के ऊपर होता है। मैं एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेता हूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन था तो ये था कि आपका फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को, जो पारिस्थितिक संतुलन होता है उसको बनाए रखने के लिए आपका क्या होता है, जो नेसेसरी है कि एक लार्ज एरिया फॉरेस्ट का रखा जाए, ठीक है जी। व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट, भारत का पश्चिमी तट किस कारण पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसका आंसर होगा द वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल, ठीक है, जो पश्चिमी घाट वर्षा करने वाली पवनों को जो है वो रोकता है, बी आंसर। नेक्स्ट आपका विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मैरीन पार्क बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो गल्फ ऑफ कच्छ इसका सही आंसर होगा, यहां पर है नहीं, पीडीएफ बीच में से एक स्किप हो गई। जो आपका उमियम जल शक्ति परियोजना है वो आपकी शिलोंग में है, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मेघालय इसका सही आंसर, कई बार जगह मेघालय वगैरह भी मेंशन किया हुआ है, शिलोंग आप जो है वो याद रखिएगा। तो जो आपका एनीमिया होता है किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण जो है वो आपका एनीमिया होता है, ठीक है जी। फिर था आपका जो आपका अगर किसी पर्सन को जो है वो गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो इसका आंसर आपका सी हो सकता है, आरबीसी एग्लूटिनेट, ठीक है, यानी कि आरबीसी संश्लिष्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट आपका क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड्स मेनली, तो इसका आंसर है रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ। क्या करते हैं वो, मतलब जो आपके जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो गर्म होती है, किस कारण, जो आपकी हीट होती है वो क्या करते हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। रेनबो क्या होता है, रेनबो वाला क्वेश्चन था, रेनबो हैज 107 क्वेश्चन। तो वॉयलेट लाइट एज इट्स इंटरमोस्ट कलर, जो वॉयलेट होता है वो इसका इंटरमोस्ट कलर होता है। मैच स्टिक वाला था, मैच स्टिक क्या करती है, उसका आंसर था रेड फॉस्फोरस, ठीक है जी। और रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल लिक्विड रहती है, वो रहती है आपकी मरकरी, ठीक है जी। तो ये तो हमने कर लिया है सारे, और 110वां क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने बहुत जल्दी डिस्कस किए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी जल्दी आ जाएगी। इस पेपर को भी मैं जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप अच्छे से रीड कर पाए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, और आंसर की ऑफिशियल आएगी वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।